हम लोग बच्चे जो अभिभावक होते हैं गरीब के या किसान के, वो देखने ये जाते हैं कि खिचड़ी मिल रहा है कि नहीं, वो देखने जाते हैं कि पोशाक मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि उनका मनसा जब ये इस तरह के लोग आ जाते हैं ना, तो लगता है कि इस स्थिति में वो अपना समीकरण तैयार कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हम चुनाव लड़ें। दोनों ही एक ही थाली के सिक्के होते हैं, दोनों नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े। ऐसा नहीं, के पाठक का जब काम शुरू करने किए थे तो हमें अच्छा लगा था। सरकार की इतनी कोशिशों के बाद, इतनी योजनाओं के बाद भी बच्चे क्यों नहीं विद्यालयों तक पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं अच्छी शिक्षा उन्हें मिल पा रही है, आखिर क्या वजह है? हमने आरटीआई लगाया, जैसे कि पोशाक को लेकर आरटीआई लगाया, 5418 भवन नहीं है, 54% का चार दीवारी नहीं, सब आरटीआई हमने लगाया। के पाठक जी अच्छे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत करने दिया जाएगा। जब आप गलत करेंगे तो हम सड़क पे आपका सराहना कर रहे हैं, तो आपका विरोध भी करेंगे और सड़क पे करेंगे और खुलेआम करेंगे और जोरदार करेंगे। अरे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा देने की बात कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं और सबको समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। बिहार में छुट्टियों को लेकर के हमेशा विवाद होते रहता है, चाहे वो शिक्षकों की छुट्टी में कटौती करनी हो या त्योहारों में हो। अभी विवादों में हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो सरकार है, बिहार सरकार, वो हिंदुओं के त्योहारों में कटौती कर रही है और जो मुस्लिमों के पर्व है उसको बढ़ा रही है। इसी पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ है अभिभावक संघ के अध्यक्ष, जो कि बात करेंगे हमसे। क्या कहिएगा इस पर, बार बार छुट्टियों को लेकर के क्यों विवाद होता है बिहार में? देखिए, विवाद को ये लोगों की मानसिकता है और पता नहीं क्यों इसमें लोगों की मानसिकता नहीं है, ये जो अधिकारी हैं उनकी मानसिकता बनते जा रही है। सब कुछ सुचारू से अच्छा चल रहा है, व्यवस्था बदल रहा है। के पाठक का हर चीज़ का हमने समर्थन किया। सिर्फ ये छुट्टी वाला विवाद जो होता है ना, बार बार ऐसा ला देता और ऐसा हमें प्रतीत होता है, जो हम बार बार आरटीआई से कई हमने आरटीआई लगाया, जैसे कि पोशाक को लेकर आरटीआई लगाया, 5418 भवन नहीं है, 54% का चार दीवारी नहीं, सब आरटीआई हमने लगाया हुआ और कई आरटीआई पे मेरा काम भी हो रहा है। लेकिन फिर भी जब बीच बीच में ऐसा लगता है के पाठक जी चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ें, क्योंकि उनका मनसा जब ये इस तरह के लोग आ जाते हैं ना, तो लगता है कि इस स्थिति में वो अपना समीकरण तैयार कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हम चुनाव लड़ेंगे। अरे जो व्यवस्था बदलना है, आपको काम दिया गया है और आप काम सही कर, तो बीच बीच में ऐसा क्यों ला देते हो? और हम सिर्फ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर, दोनों ही एक ही थाली के सिक्के होते हैं। दोनों नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े, वो चाहते हैं सिर्फ कि ये अनपढ़ रहे, उनका मनसा यही, और वो पीछे पीछे झंडा ढोए। नहीं तो आप देखिए तो किस नेता का या किस विधायक का बेटा सड़क पे उतरता है? नहीं उतरता है। लेकिन जब आप कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें किसी तरह टांग उड़ाते हैं, ताकि शिक्षा को पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं की जाए। और जो गरीब का बच्चा, आज हम लोग जागृत नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम लोग बच्चे जो अभिभावक होते हैं गरीब के या किसान के, वो देखने ये जाते हैं कि खिचड़ी मिल रहा है कि नहीं, वो देखने जाते हैं कि पोशाक मिल रहा है कि नहीं। अरे आप जागृत हो और देखो कि तुम्हें शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, कि जिस दिन तुम जान जाओगे कि हमको शिक्षा जरूरी है और तुम देखने लोगे मार्च से आप सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तब तुम्हारा बच्चा का बदलाव आएगा और आने वाले पीढ़ी का बदलाव आएगा। अच्छा, ये नहीं लगता कि के पाठक जो है अपने फैसलों से ज़्यादा विवाद में रहते हैं, अपने कामों को लेके वो काम कम और अपने फैसलों पर ज़्यादा विवाद में रहते हैं, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा नहीं, के पाठक का जब काम शुरू करने किए थे तो हमें अच्छा लगा था। 75% जो है उन्होंने एक फैसला दिया कि स्कूलों में, कॉलेजों में 75% जरूरी है। हालांकि बहुत विरोध हुआ, उस विरोध के बाद उन्होंने फैसला वापस ले लिया, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, वो नहीं, 75% तो वो है ही, और यहाँ तक कि जो ये लिए गए वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आरटीई के तहत 220 दिन स्कूल चलाना है, वो भी सही है, सब कुछ सही होता है। तो सब कुछ सही है, उसके अनुसार से छुट्टी इसका कोई लेना देना नहीं। जैसे ये विवादित बयान देते ना, वो उस मुद्दे को भटका देते, फिर नेता हो ये हो सभी इसी में आ जाते हैं। पढ़ाई का मुद्दा गौन हो जाता है, शिक्षक का मुद्दा गौन हो जाता है। अच्छा, सरकार की इतनी कोशिशों के बाद, इतनी योजनाओं के बाद भी बच्चे क्यों नहीं विद्यालयों तक पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं अच्छी शिक्षा उन्हें मिल पा रही है, आखिर क्या वजह है? देखिए, सबसे पहला इसमें ये मायने रखता है, जब हमने एक आरटीआई डाला था, उस आरटीआई में ये पूछा था कि आप बताओ कि कितने डीओ, बीओ और डीएम के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वो आरटीआई मुझे नहीं दिया गया। क्यों नहीं? क्योंकि ये पर्सनल बता के नहीं दी। ये स्वाभाविक है और जग जाहिर है कि उनके बेटे उसमें नहीं पढ़ते हैं। और बीओ का साठगांठ होता है, वो शिक्षक को कहाँ बदली करना है, कहाँ ये करना है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि डीएम साहब भी इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। और अब तो हमें उम्मीद था के पाठक जी, लेकिन के पाठक जी भी इन मुद्दों से भटका के अब वो आ गए हैं इसी पे। ऐसा लगता है कि वो एक
एक व्यवस्था बना रहे हैं जिससे उनकी सारी व्यवस्था के वो सीनियर हैं और इन्हीं मुद्दों को भटका भटका के पुनः वापस जिस तरह से व्यवस्था था उसी में वो अपने आप को ढालते चले जा रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव का एक तैयारी कर रहे हैं आज से। अच्छा, ये जो आज फैसला आया है, कल ये जो त्योहारों पे कटौती की गई है, लेकिन आज बिहार सरकार की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया गया है। कहा कि ये तो सरासर झूठ है, हमने तो कोई किसी की कटौती नहीं की, ना किसी को बढ़ाया है ना किसी को घटाया है, वो बिल्कुल सेम है। नहीं, ये शिक्षा विभाग द्वारा जो दिया गया है कैलेंडर उसमें ये दिया गया, बाकी वो तो सही है ही। ये शिक्षा के पाठक जी अपने आप को क्या पता, हम समझ नहीं रहे हैं, क्या समझने लगे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे और नीतीश जी ने उनका गुणगान भी किया और करते भी हैं। लेकिन अपने आप अधिकारी ऐसा सोच ले रहा है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही लोकतंत्र से चुने हुए हैं, हम ही राज्य को चला रहे हैं। इसको उनको थोड़ा सोचना होगा। के पाठक जी अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत करने दिया जाएगा। जब आप गलत करेंगे तो हम सड़क पे आपका सराहना कर रहे हैं तो आपका विरोध भी करेंगे और सड़क पे करेंगे और खुलेआम करेंगे और जोरदार करेंगे। अच्छा, के पाठक जो बार बार छुट्टी को बढ़ाते हैं घटाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा है? बिल्कुल मैम, ये एक माइंडसेट है। आपको बताते हैं, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम मेकाले से आज़ादी के पहले से मेकाले की बात करते हैं, उस शिक्षा पद्धति को लेकर कई बिंदुओं पे हमारी परिचर्चा होती है। कई बार हमने सड़क पे उतरा है, कई बार हम थाना है, सब कुछ कर रहे हैं और हमारा कोई हम नेता नहीं है, हम आर्ट एक्टिविस्ट हैं और तुम्हारा विरोध करेंगे। और इनका कहने का इसी के लिए तो हमें बार बार दिक्कत होती है कि तुम ऐसे बात विवादित चीज़ को ला देते हो जिससे लोग उसमें बात करने लगे और शिक्षा का बात गौन हो जाता है। आखिर तुम कब तक इस विवादित बात को तुम उलझाए रहोगे लोगों को? क्या लगता है इसको लेकर के? देखिए, कुछ भी होता है तो हमारे यहाँ क्योंकि हर चीज़ में धर्म आ जाता है बीच में। अब इसमें महासंग्राम जारी हो गया कि नहीं, हिंदुओं के पर्व में कटौती की गई क्योंकि चुनाव आने वाला है, मुसलमानों के पर्व को बढ़ा दिया गया। उस पर क्या कहिएगा कि ये तो बिहार का एक, जो कुछ भी हो जाए पर धर्म तो आना ज़रूरी है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है। हम बात कर रहे थे शिक्षा की, सब कुछ व्यवस्था चल रही थी, बहुत धर्म आ गया, बीच में उन्होंने ये मुद्दा ला के अब धार्मिक बना दिया। नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार खुद चाहती है? मैम देखो, इससे हमें कोई और सरकार के प्रति हमें ना जवाबदेही है, हम जवाबदेही सिर्फ जनता के लिए और जनता के। अभी जैसी बात हुआ, पक्ष वाले ने बात किया कि अच्छा है, विपक्ष कहेगा सनातन है, तो ये है। अरे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा देने की बात कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं और सबको समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। जब ये बात हो रही है, तुम धर्म ला दोगे क्योंकि तुम राजनीति करते हो और तुम चाहते नहीं हो कि गरीब का बेटा पढ़े, और इसी को अनपढ़ बनाने के लिए तुमने ये बार बार ऐसा मुद्दा लाते हो और इस मुद्दा से भटका देते हो कि जो भी ध्यान व्यवस्था चल रही है शिक्षा व्यवस्था में, पुनः वापस उसी में आ जाए कि झंडा लो के पीछे पीछे राजनीति की ओर लोग बढ़े और हमारा बेटा, हम तो नेता हैं ही, हमारा बेटा भी नेता बने और जो गरीब और अनपढ़ है वो पीछे झंडा ढोते रहे। तो आपने देखा, हमारे साथ थे अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश जी, जिन्होंने अपनी राय रखी। उनका कहना है कि के पाठक काम सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनके जो काम होते हैं वो विवादों में आ जाते हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर भेजिएगा। और त्यौहार को लेकर के जो विवाद छिड़ी हुई है बिहार में, उस पर आपकी क्या राय है, इसको लेकर के ज़रूर भेजिएगा। मेरा नाम था प्रीति और आप देख रहे थे लाइव ब्लॉग। धन्यवाद।